myself Reema Singh. Welcome to my YouTube channel Reema Science Point. Today we will discuss about exception of Mendel laws. पहला इसमें मेंडल ने जो हमें बताया था वो ये बताया था कि जो एक जीन होता है वो एक कैरेक्टर के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है, बट इसका जो एक्सेप्शन है वो है प्लियोट्रॉफिक जीन एंड पॉलीजेनिक जीन। तो चलिए हम समझते हैं कि प्लियोट्रॉफिक जीन क्या होता है और पॉलीजेनिक जीन क्या होता है। प्लियोट्रॉफिक जीन मीन्स होता है कि आपका जो है वन जीन मोर देन वन कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि मेंडल ने क्या बताया था कि एक जीन जो है केवल एक कैरेक्टर के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन इसके एक्सेप्शन में हमने पाया कि जो प्लियोट्रॉफिक जीन या प्लियोट्रॉफिक इनहेरिटेंस होता है उसमें क्या होता है, एक जीन एक से ज़्यादा कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका जो एग्जाम्पल है वो एक तो सिकल सेल एनीमिया है, इसको मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, वो भी एलेलिक इंटरैक्शन में। दूसरा हमारा होता है पॉलीजेनिक जीन। पॉली जैसे कि आप नाम से ही इसको समझ पा रहे हैं, पॉली मीन्स होता है मैनी और जीन मीन्स होता है जीन। मीन्स जब आपका जो है मैनी जीन यानी कि बहुत सारे जीन जो है केवल एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो हमारा कहलाता है पॉलीजेनिक जीन या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसका जो पॉलीजेनिक जीन है इसका जो एग्जाम्पल है वो है आपका ह्यूमन हाइट, स्किन कलर एंड IQ, तीनों ही ये ह्यूमन के हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो ह्यूमन हाइट है वो कैरेक्टर तो हमारा एक ही है, लेकिन उसमें क्या होते हैं हमें वेरिएशन देखने को मिलती है। जैसे कि कोई व्यक्ति आपको बहुत लंबा मिलेगा, कोई आपको बहुत छोटा मिलेगा और उसके बीच में भी हमको वेरिएशन देखने को मिलती है। मीन्स कैरेक्टर तो वो एक ही है, लेकिन उसके लिए जो है मैनी जीन रिस्पॉन्सिबल है। जो लंबी हाइट वाला व्यक्ति होगा उसके लिए अलग जीन है रिस्पॉन्सिबल है, जो छोटी हाइट का उसके लिए अलग, और उनके बीच में जो वेरिएशन है उनके लिए अलग। इसी तरीके से स्किन कलर, अगर हम स्किन कलर की बात करते हैं ह्यूमन की, तो उसमें भी हमको क्या होता है वेरिएशन देखने को मिलता है। कोई बहुत ज़्यादा डार्क कलर का होता है, कोई बहुत वाइट होता है, कोई सांवला होता है, उनके बीच में भी हमें वेरिएशन देखने को मिलती है। मीन्स कैरेक्टर यहाँ पे स्किन कलर की ही बात हो रही है, लेकिन इसके लिए जो है मैनी जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसी तरीके से IQ लेवल हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। तो ये था वन जीन वन कैरेक्टर के एक्सेप्शन। दूसरी हम बात करते हैं कि मेंडल ने बताया था कि जो एलील होते हैं वो जो है पेयर में होते हैं। कैसे होते हैं? पेयर में होते हैं। क्लियर? बट इसका एक्सेप्शन क्या है? इसका एक्सेप्शन है मल्टीपल एलील्स। फॉर एग्जाम्पल ABO ब्लड ग्रुप। मीन्स मेंडल ने हमें बताया कि जो एलील होते हैं वो हमको पेयर में मिलते हैं। वो पेयर ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन का भी हो सकता है या फिर होमोजाइगस भी हो सकता है, लेकिन एक्सेप्शन इसका क्या है? मल्टीपल एलील्स। मीन्स जो एलील हैं वो हमें जो है दो से ज़्यादा भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमने ABO ब्लड ग्रुप में देखा। यहाँ पे क्या है, जो एलील है वो या जो पेयर ऑफ एलील जो जीन है वो 3 जीन है,
जो एलिल है वो मोर देन 2 से ज़्यादा है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी। एलिलिक इंट्रोडक्शन जब हम पढ़ेंगे उसमें मैं इस एग्जाम्पल को आपको डिटेल में डिस्कस करूंगी। थर्ड जो है वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में आप सभी को पता है कि मेंडल ने हमको क्या बताया था कि जब हम किसी टॉल और ड्वार्फ, इसका जो जीनोटाइप है वो है हमारा स्मॉल टी और इसका है हमारा कैपिटल टी, इनके बीच में जब हम क्रॉस करवाते हैं तो हमें कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलता है। मीन्स हमको सभी जो प्लांट मिलेंगे वो सभी प्लांट कैसे मिलेंगे, ऑल प्लांट हमको टॉल मिलेंगे। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि जो डोमिनेंट जीनोटाइप होगा वो ही F1 जनरेशन में अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। बट इसका जो एक्सेप्शन है वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस का, मैं इधर मेंशन कर रही हूं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट और कोडोमिनेंस को हम एलिलिक इंटरेक्शन में भी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर आपको ब्रीफ करके थोड़ा समझा देती हूँ कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका एक कंसीडर करते हैं, इनकम्प्लीट जो डोमिनेंस था वो देखा गया था 4 o'clock प्लांट में। किस में देखा गया था? 4 o'clock प्लांट में, जिसको हम मिराबलस जेलप्पा भी कहते हैं। 4 o'clock प्लांट, इस प्लांट में क्या देखा गया कि जब हम इसका रेड एंड वाइट पेरेंट में क्रॉस करवाते हैं तो हमको इसका जो जीनोटाइप है वो आपका स्मॉल आर होगा, ये आपका रेड। तो हमको क्या मिलता है? आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर। हमको जो ये कलर मिलेगा ये हमको मिलेगा पिंक कलर। मीन्स ये क्या हुआ? लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन हुआ, ये इसको जो है फॉलो नहीं करता। क्यों? क्योंकि मेंडल ने क्या कहा था कि ये तो रेड होना चाहिए। अगर ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो करता है तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? रेड इज अ डोमिनेंट। तो हमें F1 जनरेशन में क्या मिलना चाहिए? ऑल प्लांट रेड मिलने चाहिए, लेकिन हमको क्या मिलते हैं? हमको मिलते हैं पिंक। तो क्योंकि वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस उसने शो किया, ना तो वो रेड बना, लॉ ऑफ डोमिनेंस उसने फॉलो नहीं किया। तो ये जो है एक्सेप्शनल है मेंडल लॉज का, जो 4 o'clock प्लांट में देखा गया। इसी तरीके से कोडोमिनेंस में क्या होता है? ये भी लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं करता, क्योंकि ये जो है दोनों ही कैरेक्टर शो होते हैं इसमें कोडोमिनेंस में। अगर हम कोडोमिनेंस के एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है रोन कलर इन कैटल। रोन कलर इन कैटल में क्या होता है कि जब हम रेड और वाइट जो कैटल है उनका क्रॉस करवाते हैं तो हमें रोन कलर मिलता है। रोन कलर क्या होता है कि ये रेड और वाइट दोनों कैटल का कॉम्बिनेशन मिलता है। मीन्स जो हमें रोन कलर मिलेगा उसमें रेड कैटल में ही वाइट पैचेस हमको देखने को मिलते हैं। मीन्स ये दोनों ही पेरेंट के कैरेक्टर को शो करता है, इसलिए हम इसको कोडोमिनेंस कहते हैं। कोडोमिनेंस मीन्स दोनों ही पेरेंट के कैरेक्टर को शो करता है। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस कि उसने जो है इंटरमीडिएट, ना तो वो वन डोमिनेंट पेरेंट को उसने शो किया ना रिसेसिव को, उसने अपना ही अलग कॉम्बिनेशन बना लिया। क्लियर? तो इनको जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे एलिलिक इंटरेक्शन में, तो आप घबराइए मत, इसको और अच्छे से हम समझाएंगे जिससे आप इनकी F1 F2 जनरेशन भी ईजिली से फाइंड आउट कर सकते हैं और इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी ईजिली आप हैंडल कर सकते हैं।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।